कई साल पहले, कई वर्षों पहले किसी देवी ने किसी जीव की बलि ले ली होगी। आजकल के लोगों ने उसी को बलि मान करके देवी को बलि चढ़ाते हैं, खाते खुद। हाँ हाँ, अरे उस वक्त का अलग नियम होगा, कोई ऐसा कारण रहा होगा, सो हो गया। पर ये थोड़ी है कि वही पकड़ के रह जाओ। अब ये थोड़ी कि तुम्हारे पिताजी दादाजी उल्टे थे तो तुम भी उल्टे ही चलो, कम से कम तुम तो सीधे चलो। और आदमी तो आदमी खतरनाक। तो सुनो, आहा, जो जिसकी शरण में रहेगा उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और थोड़ा उल्टा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के उल्टा करो। बोलो सीताराम। तो कुछ लोग पूछते हैं क्या फायदा? सब चीज फायदा के लिए नहीं होती, कुछ बिना फायदा के लिए भी करना चाहिए। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, आहा हा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। दो पात्र हैं रामायण के, एक जटायु जी, एक अंगद जी। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए, पराजय हुई, पंख कट गए, नीचे गिर गए। ये तो आपको पता ही होगा, सबने सुनी कथा कि नहीं? पंख कट गए, नीचे गिर गए। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि जटायु जी अपने बल पर लड़े, इसलिए पराजय हो गई। अंगद जी लंका में जाकर जानकी माता को दांव पे लगा देते हैं कि रावण हमारा पैर जो उठा ले, और यदि कोई उठा दे तो हम तुम्हें वचन दे रहे, मानो राम जी ने जानकी माता को हरा दिया। हम जानकी माता को दांव पर लगा रहे हैं। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि तुमने राम जी से पूछी है कि आपकी देवी जी को, यानी श्री किशोरी जी जानकी जी को हम दांव पे लगा रहे हैं और वहां पे जुआ खेलेंगे, दांव लगाएंगे। क्या दांव लगाएंगे? बोले हम पैर जमा देंगे, और कोई पैर जमाए उठाए तो मानो जानकी जी रावण की हो गई, ना उठा पाए तो तुम शरण में आ जाओ। अंगद जी बोले पूछा तो हमने है नहीं। बोले फिर कैसे तुमने दांव लगा दिया? अंगद जी बोले प्रभु के बल पर। अपने बल पर हमने दांव नहीं लगाया, प्रभु श्री राम के प्रताप के बल पर हमने दांव लगाया है। अंगद जी कहते हैं भैया समझो राम प्रताप कपि कोपा। हमें राम जी के प्रताप का बल पता है कि यदि राम जी के नाम से कोई काम कर दिया जाए तो पराजय हो ही नहीं सकती। हुआ भी वही। लंका के बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा अंगद जी का पैर हटाने आए पर टिस का मिस ना कर पाए। स्वयं रावण चरणों में जब झुका तो अंगद जी ने पैर हटा करके कहा रावण जैसा तू हमारे चरणों में झुक गया, ऐसे यदि तू राम जी के चरणों में झुक जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि अभी तो तुमने शर्त लगाई थी, अब रावण आया तो पैर क्यों हटा लिया? अंगद जी बोले कि हमने हार जीत के लिए थोड़ी शर्त लगाई थी, रावण को झुकाने के लिए लगाई थी। ऐसे ये झुकता ही नहीं। और सच में रावण कभी नहीं झुका, पूरी जिंदगी में कभी वो झुका ही नहीं है, हमेशा अकड़ के ही रहा। और जो अकड़ के रहे वही तो रावण। भैया बुरा ना मानना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो रावण झुका नहीं। अंगद जी बोले हमने तो झुकाने की कला निकाली थी कि झुक जाए। अच्छा संत करते क्या है? संत यही तो करते हैं। संत किसी को नीचा थोड़ी दिखाते हैं, संत किसी को हराते नहीं है, संत किसी की बेइज्जती नहीं करते। संत तो केवल झुकाने की आदत डाल देते हैं ताकि तुम झुकते रहो। अब सुनो बुरा न मानना, जो झुकते हैं। अच्छा पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा कभी? हाथ उठा। बाकी लोग सड़कों पे ही चलते रहे क्या? हैं? देखो भाई हम तो पहाड़ वाले आदमी हैं, गांव वाले आदमी, हम तो खूब पहाड़ों पे चढ़े, रोज पहाड़ चढ़ते ही हैं। बागेश्वर बालाजी जहां बैठे वो भी पहाड़ ही पे हैं। तो पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा? हम नीचे हाथ कर लो। यदि आप पहाड़ पे चढ़े होंगे तो एक कला देखी होगी, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुकते हैं। जितनी ऊंची ऊंचाई
उतना ही धनुष बाण बन जाता है, टेढ़ा होता जाता है। हाँ जी या ना जी बोलो। जितनी ऊंची ऊंचाई होती उतना ही आदमी झुकता चला जाता है, लेकिन जैसे ही उतरता है सो अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। तो जो झुक गया हो समझ जाना ये ऊपर चढ़ रहा है, और जो ऐसा हो जाए समझ जाना ये नीचे उतर रहा है। जो उपलब्धि पाने के बाद, पद पाने के बाद, कद पाने के बाद, नाम पाने के बाद, ऐश्वर्य पाने के बाद, कृपा पाने के बाद यदि झुक जाए तो समझना रोज ऊपर चढ़ रहा, और कोई ऐसा हो जाए समझ जाना भाई साहब नीचे आ रहे हैं। हाँ, ये बुरा ना मानना। तो संत का काम क्या? संत का काम झुकाना, संत का काम है झुकाना। किसके चरणों में? अपने चरणों में नहीं, भगवान के चरणों में झुकाना। लेकिन इस बात का आशय पूरा निकल आया, जो अपने बल से लड़ा वो तो पराजय को प्राप्त हुआ, लेकिन जो भगवान के बल से लड़ा वो विजय को प्राप्त हुआ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हर हर अपने बल से दैत्य लड़ते हैं, इसलिए पराजय को प्राप्त करते हैं। पर कई बार दैत्य भी ना बड़े गजब के होते हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं, मरते ही नहीं। हम कल विचार कर रहे थे कि दानव कौन है? जो दे वो देवता, जो दे वो देवता, जो केवल दे वो देवता, जो दे और ले वो मानव। जो केवल दे वो देवता, जो दे और ले वो मानव, जो केवल ले वो दानव। अब अपना अपना आकलन खुद कर लेना, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े राक्षस दैत्य केवल लेना जानते हैं, और प्राप्त हो जाना बुरी बात नहीं है। प्राप्त होने के बाद यदि तुमने अपनी शक्ति सामर्थ्यता का सदुपयोग नहीं किया तो आप भी दानव की ही श्रेणी में। दानव कौन है? आपको जो प्राप्त हो जाए भैया, जो आपको भगवान की कृपा से मिल जाए, उसका सदुपयोग ना कर पाओ, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, तो आप भी दानवों की श्रेणी में हो। यदि आप दूसरों का भला नहीं चाहते। दैत्य क्या चाहते? कभी दूसरों का भला नहीं चाहते। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो उपाय क्या है? बोले सुनो, जो केवल लेता ही रहता है, देता नहीं है, उन्हें देवता जल्दी निपटा देते हैं। और जब देवताओं से नहीं निपटते हैं तो देवता उपाय करते हैं। बोले क्या उपाय करते हैं? बोले जब शिव जी से नहीं मानते हैं, शंकर जी से नहीं मानते, ब्रह्मा जी से नहीं मानते, भगवान हरि से नहीं मानते, तो वे महाशक्ति को प्रकट कर देते हैं। महाशक्ति क्या है? सभी देवों का तेज है महाशक्ति। कल हमने आपको कथा में सुनाया कि श्री किशोरी जी की इतनी क्षमता थी, इतनी सामर्थ्यता है, कोई पार नहीं पा सकता। 10 मुख वाले रावण को तो राम जी ने मारा, 1 मुख वाले रावण को हनुमान जी ने मारा, अहिरावण को। 10 मुख वाले रावण को राम जी ने मारा, लेकिन 1000 मुख वाले रावण को श्री जानकी जी ने मारा। और बिना शक्ति के जीवन अधूरा है। जैसे किसी गाड़ी में उसका जो चेचस होता है, चेचस जानते हो हैं? उसको अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। गाड़ी का चेचस बॉडी खूब बढ़िया हो पर इंजन ना हो तो क्या चलेगी गाड़ी? बोलो, अरे जोर से बोलो। जैसे बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही
देवता भी बिना शक्ति के नहीं चल सकते। अरे देवताओं की तो छोड़ो, हम लोगों का शरीर भी बिना शक्ति के नहीं चलता। जब शरीर शक्ति के बिना नहीं चल सकते, शिव जी भी बिना शक्ति के अधूरे हैं, तो इस पराम्बा शक्ति की आवश्यकता पूरे विश्व को है। हम लोगों को भी है, हम लोगों को भी है, और देवताओं को भी आवश्यकता है। बोलो सीताराम। जोर से कहो, और जोर से कहो, हर 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 हर। एक बात और हम कहना चाह रहे, फिर हम भगवती का एक चरित्र सुनाएंगे। किसी ने हमको प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों पर कल हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की कि माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, और नवरात्रि में जवारे जौ क्यों बोए जाते हैं, इसका रहस्य बताया। आज हमको 2 प्रश्न किसी ने भेजे। देवी माता काली रूप में क्यों प्रकट हो, एक ये प्रश्न भेजा है। और ये काली ही महाकाली है, या काली अलग है महाकाली अलग है, और इनका प्रागट्य क्यों हुआ, और इनकी